friends, myself Deepak Kapadne. लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुआ था उसमें हमने राउंड स्लोप और वेपर प्रेशर के बारे में लर्न किया था. आई होप यू रिमेम्बर ऑल थिंग्स. अब देखो, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. यानी कि ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं कंपलसरी, जो 3 या 4 प्रकार की जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होगी, उसको आज हम समझेंगे. ठीक है, सो कंसंट्रेट केयरफुली. सबसे पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तो उसको समझने से पहले हम देखेंगे कई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो किसी भी सब्सटेंस यानी सॉल्यूट जो होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उस पर डिपेंड नहीं करती है कि वो किस टाइप का है, उसका नेचर क्या है, बल्कि हमने कितने पार्टिकल्स डिसोल्व किए हैं उस सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. आई वांट टू रिपीट इट. नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट. ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ये जो मैंने कहा उस पर डिपेंड करता है सारी प्रॉपर्टीज, जिसे हम बोलेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. दैट्स व्हाई वी राइट हियर सच अ प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट. तो सबसे पहले अपना ध्यान होना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट विच इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि पूरे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना डिसॉल्व हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उस पे वो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. ईच कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. नाउ हियर वी कैन टेक मेनी एग्जांपल्स. ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन एनी वन आउट ऑफ देम. या तो फिर एक्सप्लेन एनी, लाइक कोई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक प्रॉपर्टी होगी. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी प्रॉपर्टीज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में होती है. सो वी मस्ट राइट द अदर एग्जांपल्स एंड द एक्सप्लेनेशन वन बाय वन. सो इन दिस यूनिट अपन उसको भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन. अब सबसे पहले हम उसको एग्जाम्पल में लिखेंगे. ठीक है, आप नोट करते रहना. अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई हो तो उसको लर्न कर लेना. सो हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट. अब देखो, ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है. आई राइट हियर व्हेन एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड इनटू द वोलेटाइल सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज. यानी कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो होता है वो कब डिक्रीज होता है, जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं. देखो, ये चीज याद रखना. यहाँ पे मैंने जो लेके रखा है ये क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट. ठीक है, और उसके अंदर मैंने ये जो चीजें है इसको ऐड करनी है, और ये चीजें है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था जो यहाँ पे डिस्टर्ब करता है. ठीक है, उसको जैसे वो आप उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है. इसको याद रखना है. सो यू मस्ट राइट हियर द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ solvent. Second thing, elevation in boiling point. थर्ड, देखो ये सारे जितने भी एग्जांपल्स है उसको याद रखना है. उसको हम डीप में पढ़ेंगे वन बाय वन. इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, और लास्ट वाला हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ये सभी जितने भी प्रॉपर्टीज है
ये किस टाइप की हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो वन बाय वन वी लर्न हियर। कुछ बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, इनमें से चारों में से कोई भी एक कंपल्सरी एक आना ही आना है। सो यू मस्ट रिमेम्बर दैट, और उसको बड़े ही ध्यान से आप पढ़ेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द लोअरिंग, इसको हम रिलेटिव लोअरिंग भी बोल सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सो ये कब होता है, जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता हो तब। सो वी मस्ट understand this is the condition of colligative properties. Now we take here first point, the lowering vapor pressure of solvent. ठीक है, so I write here एक 3 marks question इसमें से आता है, what is the lowering vapor pressure and write the Raoult's law when non-volatile solute and volatile solvent is present. So I give the title. देखो आपकी बुक के अंदर ये दिया रहेगा टॉपिक लोअरिंग, इसको हम जो बुक में दिया है उस हिसाब से लिखेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या तो क्वेश्चन आएगा और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक्सप्लेन, ध्यान से लिखना, आपकी क्वेश्चन लिख लेना ताकि आपको याद रहे। राउल्ट्स लॉ इन रिलेशन बिटवीन non-volatile solute and volatile solvent। ठीक है, अगर आपको राउल्ट्स लॉ पूछा जाए, अब वो मैथमेटिकल फॉर्म में भी पूछेंगे और थियोरेटिकल, दोनों में हमको समझना है। तो यू मस्ट राइट दिस क्वेश्चन फॉर्मेट, या तो वो कंपल्सरी एक्सप्लेनेशन पूछेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, या एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ इन रिलेशन बिटवीन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ जो हम देख चुके हैं उसको हम भी डायरेक्टली इस टॉपिक को समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट हियर व्हाट इज द रिलेशनशिप। सो वी राइट हियर द relation in between vapor pressure of solution, mole fraction and vapor pressure of solvent, pure solvent, like this last time अपन पढ़े थे। P1 is equal to, I can write here P0 1 into x1। ठीक है, याद है आप लोगों को? दिस इज द राउल्ट्स लॉ, वी कैन लर्न लास्ट टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो P1 लिया है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, और P10 क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नाउ बट टोटल वेपर प्रेशर, अब यहाँ पर देखो लास्ट टाइम हमने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले भी देखे थे राउल्ट्स लॉ के अंदर, ये थोड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ पे हम उसको डिफरेंस के तौर पे देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द चेंज, सो टोटल डिफरेंस आई कैन राइट हियर इन वेपर प्रेशर। सो डेल्टा P इज इक्वल टू, आई कैन राइट, अभी इसमें देखो P10 माइनस P1, यानी कि ये जो P1 है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, P10 यानी प्योर सॉल्वेंट से कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, यानी P10 का ज्यादा होगा, इसलिए हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, जिसको बोलेंगे रिलेटिव
रिलेटिव वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे देखो, जैसे इस वैल्यू को मैं कीप करूंगा यहाँ पर, सो P10 माइनस क्या हो जाएगा, P10 इंटू x1। और जैसे मैंने P10 को कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या रहेगा, P10 इन ब्रैकेट 1 माइनस x1। वेरी इजी मैथमेटिकल टर्म है। जो P10 दोनों में दिख रहा है आपको, उसको हमको कॉमन लेना है। जैसे ये कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस x1। इट इज वेरी सिंपल स्टेप, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, 1 minus x1 means what? So we know that x1 plus x2 is equal to 1। ठीक है, तो x2 is equal to 1 minus x1 इस तरह से हो सकता है। तो मैं x1 minus x1 की जगह पर x2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो we can write again the equation become डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इंटू x2। अब देखो x2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो ये पूरा जितने भी स्टेप वाले मैंने बताया है, इसको आपको समझ लेना है और लिखते जाना है। तो सारे स्टेप्स याद रहेंगे 1 by 1 विथ प्रॉपर रीजन, ऐसे ही नहीं। सो x2 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो 1 माइनस x1 की जगह पे हमने लिखा है। ठीक है, नाउ इतना आपने लिख लिया होगा, तो अभी इसको आप ध्यान से समझ ले एक बार। सबसे पहले हमको राउल्स लॉ लिखना है। ठीक है, कि कोई भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन पे। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लास्ट टाइम जो देखा, वही हमको लिखना है। डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P1, यानी जो है रिलेटिव डिक्रीजिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और उसके बाद P1 का जो हमने फॉर्मूला लिखा उसी को लिख देना है। देखो अभी यहाँ पर जो हमको फॉर्मूला मिला है, इसके आगे हमको लिखना है 2 स्टेप और बाकी है। ठीक है, उसको समझेंगे। डेल्टा P इज इक्वल टू, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इंटू x2। इसके बाद आपको एक सेंटेंस लिखना है, इक्वेशन नंबर 4। व्हाट यू राइट देयर, द टोटल यानी कि रिलेटिव वेपर प्रेशर जो होता है वो इज डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉलिड के मोल फ्रैक्शन पर भी वो डिपेंड करता है। तो डेल्टा P के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2। अब यहाँ पर हम लेफ्ट साइड इसको अगर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। बट नाउ x2 इज व्हाट, n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमको पता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। बट हियर वन कंडीशन आल्सो वी कैन अप्लाई, जो N2 है वो इतना लेस होता है, बहुत ज्यादा कम, लाइक फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है, और दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें वाटर या सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट थोड़ा सा होगा। तो जो सॉल्यूट कम है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। सो वी कैन नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू ऑफ N2, सो व्हाट वी राइट ओनली N1। जैसे N2 को मैंने कंसीडर ही नहीं किया है, N1 प्लस N2 बिकम N1। ठीक है, सो नाउ आई राइट इट डिवाइड बाय P10। अब N2 बाय N1 मतलब क्या हो जाएगा, N2 का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो मास बाय मोलर मास देखो पता है। आई कैन राइट अगेन this one P10 minus P1 divided by P10 is equal to W2 by M2। और यहाँ पे ये नीचे है W1 by क्या हो जाएगा M1, तो M1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीटली फॉर्मूला हमको मिलता है जिसको हमको प्रूव करना है। 3 मार्क्स क्वेश्चन में आता है दिस फॉर्मूला यू कैन प्रूव। यहाँ पे देखो मास मोलर मास, मास ऑफ solute, molar mass of solute, mass of solution solvent और molar mass of solvent, दोनों को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, so we can use this formula in numericals। तो मैंने न्यूमेरिकल्स वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ पे देखो इसको, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5, हमको इसको मेन यहाँ पे फाइंड करना होता है। यहाँ तक ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स है, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो इसको
समझकर आप खुद से 2 या 3 बार ट्राई करेंगे, जब पूरा स्टेप्स या पूरा थियरी आप इसको लिख सकते हो. इट्स वेरी सिंपल. सो आई होप यू कैन राइट एंड यू मस्ट राइट 2 और 3 टाइम्स. उसके बाद ही वो लर्न हो सकता है. ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स में आप इसमें लिखेंगे वेयर W2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, और M1 M2 आपको पता है ये मोलर मास है. ठीक है, सो आई होप यू कैन राइट इजीली. नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर. ये 3 टॉपिक अभी बाकी है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. आई होप यू अटेंड दिस लेक्चर केयरफुली, और जितना भी समझ में आए पूरा लिखना, समझना, उसको लर्न कर लेना. अभी इस माहौल में आप जितना घर बैठे लर्न करोगे उतना आपका वो यूनिट कैसा हो जाएगा, एकदम रेडी हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.